औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से आज हम आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हम ही ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बजज़ इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 11 से 27 तक आप देखिएगा हज़रत आदम और इब्लीस की स्टोरी है, और ये हक और बातिल का मार्का है। और आप देखेंगे और कुरान करीम में ये स्टोरी 7 टाइम्स आई है। तो इसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ लें और बस इसके बाद कुछ नहीं, बल्कि हमने देखना है कि हमारी अपनी लाइफ्स में हमारा क्या किरदार है, हमारा क्या रोल है। हम हज़रत आदम जैसे हैं या हमारा किरदार इब्लीस जैसा है, ठीक है। तो इसमें बहुत हिकमत है और हमने समझना है। तो सबसे पहले लिखा गया है और हमने तुमको पैदा किया। तो ये पूरी इंसानियत से कहा जा रहा है कि हमने तुमको पैदा किया। और हम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये जमा के सीगे के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि अल्लाह ताला की ताज़ीम और अज़मत के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आनर के लिए इस्तेमाल हुआ। तो अल्लाह कह रहे हैं हमने तुमको पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, यानी इतनी खूबसूरत शक्लें बनाई। आप देखें दुनिया में डिफरेंट लोग रहते हैं, इंसान है, हर इंसान की शक्ल डिफरेंट है, और कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं सब इंसान, सुभान अल्लाह। फिर हमने तुम्हारी तस्वीर कुशी की, तुम्हें संवारा, तुम्हें इतना प्यारा बनाया। जैसे एक एग्जांपल, अगर आप देखें आप बेडशीट डाल रहे हैं तो उसको डाल के छोड़ नहीं देते, बल्कि आप उसे देखते रहते हैं, कभी इधर से बाल निकालते हैं, कभी इधर से बाल निकालते हैं, उसको ठीक करते रहते हैं। तो इतनी खूबसूरती से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें पैदा किया बल्कि हमारी शक्लें भी इंतहाई खूबसूरत बनाई। और उसके बाद है फिर हमने ये फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। असल में जब रूह फूंकी अभी नहीं भी गई थी तो फरिश्तों को बता दिया गया था कि आपने आदम को सजदा करना। तो जब फिर हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा तो कर लिया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया था। असल में ये किस सजदे की बात हो रही है? ये सजदा ताज़ीमी की बात हो रही है, ठीक है। ये वो इबादत का जो सजदा होता है ये उसकी बात नहीं हो रही। इबादत का सजदा नहीं कराया गया था, बल्कि सजदा ताज़ीमी कराया गया था। और हमसे पहली उम्मतों में ये सजदा ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन इस्लाम में इसके बाद सजदा ताज़ीमी भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि ये पेशानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रब के आगे ही झुके, किसी कब्र, किसी बुज़ुर्ग, किसी पीर के आगे ना झुके, ठीक है। तो मोमिन की शान भी यही है कि वो सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकता है, किसी और के आगे नहीं झुकता। और हुज़ूर पाक ने फरमाया था कि अगर सजदा जायज़ होता तो मैं औरत से कहता कि हामद को सजदा करे, लेकिन ये जायज़ ही नहीं है, ठीक है। सजदा जायज़ ही नहीं है, हम किसी के आगे नहीं झुक सकते, तो रुकू की पोजीशन में भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि वो भी एक झुकने की ही एक किस्म है। तो यहाँ कहा गया है कि सब ने सजदा कर लिया बजज़ इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हो। अब इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया था, इसकी रीज़न तो हम नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि मलाइका सबसे टॉप महलूक है, जितनी भी महलूकात हैं उन सब में से टॉप जो महलूक है वो मलाइका है। तो इंसान को इतना शर्फ दिया गया, इतना मकाम दिया गया कि इतनी टॉप महलूक से कहा गया कि वो सजदा करे। तो आप देखें कि कितनी इज़्ज़त और तकरीम दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या कभी हमने इस इज़्ज़त को महसूस किया है और फिर शुक्रगुज़ारी की हो इस रब की? तो देख लें हमें कितनी इज़्ज़त और कितना मर्तबा दिया गया है। तो उसके बाद अब हमें भी तो ज़िंदगी उस रब के हुक्म के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए ना, कि जैसे उसने हुक्म दिया है। अब देखें जब इतनी इज़्ज़त किसी को दी जा रही हो ना, तो फिर वो प्रूफ भी करके दिखाता है कि वो इस इज़्ज़त के काबिल है। आपने अगर किसी को काम पर हायर किया है ना, तो आप सिर्फ उसकी बातें नहीं देखेंगे कि तुम बातें अच्छी कर लेते हो तो ठीक है काम पे आ जाओ, नहीं। आपने देखना है क्या वो काम भी कर सकता है, क्या वो कुछ करके दिखा सकता है। तो
اسی طرح ہمیں اتنی عزت اور تکریم دی گئی ہے تو ہم نے اب پروف کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ، ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے کہ اے رب ہم اپنی زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، ہم نے پروف کرنا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انسان تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ اسفل السافلین سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اپنا احسان یاد کرایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائے، پھر فرشتوں سے کہا کہ تمہیں سجدہ کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عزت اور تکریم کی قدر کریں۔ یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔